अरे बाबू हमारे तुरंत निकल, जब फेयरवेल हो जाए तो हम क्या रहे रे। ओह, जब फेयरवेल हो जाएगा तो हम कैसे रहेंगे, हम सोच नहीं रह पा रहे। बताइए बट है राइन लगवा। चलिए ध्यान से सुनिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं। बिहार बोर्ड अपने तरफ से जितना भी मॉडल पेपर जारी किया है 2020 से लेकर के 2026 तक, जितने भी, चलिए सोशल साइंस का भी सामने आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। सोशल साइंस का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे और सब्जेक्टिव भी दिखा देंगे कौन कौन सा सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव आप लोग घर पे कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कल ग्रुप में भेज दिया गया था, सभी लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। अब खाली ऑब्जेक्टिव आप लोग को अच्छी तरह से क्या करना है सर, मिलाना है। ध्यान सुनिएगा, भले एग्जाम में हमें 50 गो टिक करना, सॉरी 40 गो टिक करना है, अच्छी बात है, ठीक है सर। लेकिन जब पूरा ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर का हमें जानकारी रहेगा ना बाबू, तो 40 का 40 100% सही होगा, ये बात याद रखिए। सुनाई दिया? चलिए तो चलिए बिना देरी किए हुए मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव को ध्यान से एक एक ऑब्जेक्टिव देखते चलते हैं। इसमें से मुझे लगता है कि लगभग सबका आंसर आपको पता होगा, और जिसका आंसर नहीं पता होगा हम बताएंगे, और जिसका आपको आंसर पता है आप उसका बताइएगा, ठीक है। मैं बताऊंगा कि सही है या गलत है। चलिए आजा, हाँ आ गया। चलिए ध्यान से सुनिएगा, सभी लोगों ने घर पे ट्राई किया था, किए थे लोग? ध्यान से सुनिएगा। देखिए इतिहास में चीजें नहीं बदलती हैं, सभी को पता है। इतिहास में जो घटित हो गया है, जो डेट वोट लिखा गया वो फिक्स है। लेकिन ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में चीजें थोड़ा थोड़ा बदल जाती हैं, अपडेट हो जाती हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अगर इसमें कोई क्वेश्चन आएगा, बल्कि बिहार बोर्ड जितना भी मॉडल पेपर जारी किया है, अगर उसमें कोई भी क्वेश्चन आएगा तो जो अपडेटेड जो होगा मैं आपको वो बताऊंगा, प्लस ऑप्शन के अनुसार आपको कौन सा टिक करना है मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। सुनाई दिया? चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। अगर पता होगा तो तेज आवाज में बताइएगा, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। जिनको जिनको अंग्रेजी में एग्जाम देना है वो वाला अंग्रेजी पढ़ेंगे, जिनको जिनको हिंदी में देना है वो वाला हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग बिहार बोर्ड, बिहार छाप जिंदाबाद, हिंदी छाप जिंदाबाद, ध्यान दीजिए बोर्ड पे, ठीक है। चलिए बताइए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की को कहा जाता था, सभी को पता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है सर। बताइए, यूरोप में जो राष्ट्रवाद हम लोग पढ़े हैं, इटली का एकीकरण हम लोग पढ़ रहे थे, इटली का एकीकरण आया था, जर्मनी का एकीकरण आया था, इनमें सबसे बड़ा बाधा कौन सा था? अरे वाह, ये जवाब दे बोलो। ऑस्ट्रिया। क्या था? ऑस्ट्रिया। बहुत बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं। वियना कांग्रेस कब हुआ था? वाह भाई वाह, 1815 में वो चीज के खोज भई रहे। कौन सी? सेफ्टी लैंप। वाह, उहे जरा के मीटिंग में कैल रहा सकिना, मेटर लिखवा बैठा रहे छुछनरा ना। सही बात है सर। बताइए कितना मैंने औत किया था, कितना औत किया था। फिर पुरातन व्यवस्था लागू करना है, लोकतंत्र नहीं चलेगा। रहते बिहार में तुमको सब बत्ती 1 मिनट में निकाल देती थी। इधर देखिए, चलिए बताइए, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था? मेजनी ने। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। बहुत बढ़िया, ऐसे ही एकदम एनर्जी में रहिए, एकदम ऊर्जा में रहिए कि हाँ हमको याद है, बात खत्म। 8 मार्च, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अप्रैल थीसिस का नाम आएगा तो लेनिन मौसा का नाम याद रखना है, ठीक है। नई आर्थिक नीति लागू किसने की थी? लेनिन ने। अप्रैल थीसिस लेनिन ने, याद रहेगा। देखते चलिए कितने सारे आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सीखने वाले हैं, आगे बढ़ते हैं सर। हाँ, सोवियत संघ का विघटन पूछा है, ध्यान से सुनिएगा। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? 1991, 1991, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी। हाँ देखा भैया, संयुक्त राष्ट्र। सुनाई दिया ना? सॉरी, सोवियत संघ, रूस की बात चल रही है, और संयुक्त राष्ट्र आता है तो क्या होता है? अमेरिका की बात होती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? भगवान विष्णु का मंदिर है, याद रखिएगा।
अंकोर वाट में किस देवता का मंदिर है? भगवान विष्णु का मंदिर है। ए बेटा ए सुना, इस संस्कृत और हिंदी ना हो, समझ में आया? इतिहास है, भूगोल है, ज्योग्राफी है, जो भी है सबके लिए एक बराबर है, ठीक है? याद रखिएगा, जितना पढ़ाओ तुमने पढ़ा। एक टॉपिक को हम जोड़ जोड़ के मतलब बता रहे हैं ना। जैसे बीएनए कांग्रेस बता दिया, इसी में सेफ्टी लैम्प बता दिए, सब बता रहे हैं ना, जहां जा रहा है बता रहे हैं। अब वही पूछेंगे जो अभी है पर बोर्डवा पर नहीं है, याद रखिए, ठीक है? अरे प्यार आप लोगों से बहुत करते हैं, काहे लिए टाइम लगवाना चाहते हैं एडिटिंग करने में? आए उतरेंगे पीटेंगे, बोले बढ़िया है ना, ताकि ना कि ना। चलिए ध्यान से सुनिएगा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और ये चीज हम लोगों ने हिंदी में भी पढ़ रखा है, शिक्षा और संस्कृति पाठ में, याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और अगर रविंद्रनाथ टैगोर नाम नहीं आता है तो रविंद्रनाथ ठाकुर आएगा। क्या आएगा? रविंद्रनाथ ठाकुर। दोनों का मतलब क्या है? सेम है, याद रखिएगा। चलिए, हाँ, पूर्ण स्वराज्य दिवस याद पड़ता, झंडा फहराइले रह लो, झंडा फहराइले रह लो। पूर्ण स्वराज्य दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930। कब? 1930, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? बताइए पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? 1930। अगला क्वेश्चन, हाँ आ गया सर, ज्योग्राफी, ध्यान से सुनिएगा। हीराकुंड परियोजना महानदी पर बनाया गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा परियोजना था, याद रखिएगा, सुनिएगा। महानदी पर, कहां? महानदी पर हीराकुंड परियोजना, याद रहेगा। हीराकुंड परियोजना कहां बनाया गया था? महानदी पर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? अपने पटना में हुआ था। हम लोगों ने हिंदी में भी पढ़ रखा है इसको, कविता सेक्शन में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटना में। ओके, चलिए पाटलिपुत्रम वैभव में भी हम लोगों ने पढ़ा था, संस्कृत में भी, याद रखिएगा। अगला ये लाइन याद रखिएगा सर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वो भारत से जितने भी अफीम होता था उसका जो निर्यात है वो पता है किस देश में करता था? चीन में करता था। कहां करता था? चीन में, क्योंकि चीन बॉर्डर सटा हुआ है और एकदम सुलभ होता था, आसान होता था वहां पर से, वहां से उनको व्यापार करने में, याद रखिएगा। तो कहां से करता था? चीन से करता था। अच्छा घबरा गई, जापान पे टिको, देखो यही होता है एग्जाम में। नाना हंसो मत, तारा याद रही जगह हम कहनी सही में चीन होगा, लेकिन ढाई 10 सीट टिक कर देनी है, वही एग्जामों में होता है बिना पढ़ले। तो देखिए आपको याद होगा, आप जानेंगे भी होगा, लेकिन गलती से सीट टिक हो जाला, यहाँ ना होके, इसीलिए आपको एक मॉडल सेट कराया गया है, पूरा प्रैक्टिस कराया जा रहा है। माने गलती नहीं हो जाए, हमने जानबूझ के किया, सब बुझा तारा याद है। तो ऐसे बताओ, हम चीन बताए थे ना, बात खत्म, टिक गलती से हो गया, हो गया, हो गया। लो हमको टेंशन नहीं है, हम तो मेटका के कर दिए। ओएमआर में तू लोग ना कि एगो रंग के फेर ओकरा कहेंगे, काट के फिर दोबारा रंग देंगे, कोनो फायदा नहीं होगा, ठीक है? चलिए आगे बताइए। हाँ, रूसो किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस का था। रॉ से रूसो और रॉ से रूस टिक का मछली। रूसो कहां का दार्शनिक था? फ्रांस का दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर ए हो जाए, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। हाँ, ये वाला क्वेश्चन ना बड़ा बढ़िया है, इधर देखिए। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? बहुत बच्चे जानते हैं सौर ऊर्जा आएगा, तो ढाई तक टिक कर देते हैं, सौर ऊर्जा, गोबर गैस, अच्छी बात है। ऑप्शन पढ़िएगा सर ध्यान से। पेट्रोल एक बार खत्म तो खत्म, कोयला खत्म तो खत्म, लौह अयस्क खत्म तो खत्म, लेकिन जल को हम फिर से बना सकते हैं, याद रखिएगा सर। उसको अब तो एक खूब बढ़िया बढ़िया आरओ आ गया है, आरओ का पानी क्वेश्चन को पानी को फिल्टर कर देता है, माने अब क्वेश्चन को ही नहीं, क्वेश्चन को पानी को फिल्टर करो पी ली। तो ये नवीकरणीय साधन हो सकता है। एगो हम प्रचार देखे थे आरओ का, बरसात का पानी, कहाँ का पानी सब बोटोर के ले जाकर उसमें डालता है, फिल्टर करने का पी लेता है। यार बात इतनी असली में कह के देखे तब सब रील होता है, रीले होता है कि ना जी, याद रखिएगा। यहाँ देखिए
हाँ, इधर देखिए, बातें नहीं है। जामनगर तेली शोधक, सॉरी तेल शोधक, तेल शोधक, जामनगर, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? इधर देखिए, जामनगर गुजरात में पड़ता है, याद रखिएगा, गुजरात। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आसान है। चलिए अगला बताइए बेटा, तारापुर महाराष्ट्र, तारापुर महाराष्ट्र में सोचना इसका टिक ना कर याद बा तो दोसर टिक करेंगे ना, ना टिक कर दो जो याद बा कौन टिक कर दिए बेटा। तारापुर कहां बा? महाराष्ट्र। इसको देखिए, इसको पर्यावरण संरक्षण हेतु, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? ध्यान से सुनिएगा, कहां हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गलती मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो, याद रखिएगा। 1992 ईस्वी में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ना, वो रियो डी जेनेरो में हुआ था। कहां हुआ था? रियो डी जेनेरो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान सुनिए, अब एक मिनट सुनिए सर, तनी से सीरियस हो गए। कुछ बच्चे और कुछ बच्चियां बात कर रहे हैं, उनका ध्यान बोर्ड पे नहीं है। देखिए, जब आप इस समय अगर ऐसा कर रहे हैं ना, जब आप इस समय ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ कि आपका सिलेबस 100% कंप्लीट है, माने कंप्लीट है। आपको ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, आप लोग जानते हैं। समझ, आपके गार्जियन पेपर सेट करने वाले हैं, उनको सब पता है कि कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा नहीं आएगा। ईमानदारी से बता, इसके वजह से किसी को हम बात करते हुए देख लिए ना, क्वेश्चन के अलावा कोई बात नहीं, हम बोर्ड पे हैं। जब क्वेश्चन खत्म होगा, पूरा 48 गुना क्वेश्चन है, कल से 100 गो आएगा, ठीक है। तब तक बीच में प्लीज बात मत कीजिए, तो इस आदमी को हम भेज देंगे घर, कहेंगे आपका कंप्लीट है, आप जाइए घर। समझ में आया? 20 आज पहला दिन है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 6 दिन में पूरा खत्म। याद रखिएगा, आज के छोड़ के बनी, माने 6 दिन में हम दिन बता रहे हैं, इतना दिन में पूरा मॉडल पेपर खत्म। एग्जाम जब आप यहाँ पे शुरू होगा, आपका फाइनल एग्जाम, और हम संस्कृत और हिंदी के रोज एक कहो बना कर डालते, उस समय आपका कंप्लीट। याद रखिएगा, सुनाई दिया? ओके, अब तो इससे खाली हंस लो, हंस लिए। अब देखिए, चलिए अगला बताइए, भारत में कोयले का सर्व, कोयला पूछा है, कोयला पूछेगा, कोयला पूछेगा वर्तमान समय में देखा जाए अभी के हिसाब से, तो याद रखिएगा, कोयला पूछेगा तो छत्तीसगढ़। कौन? कोयला पूछेगा तो छत्तीसगढ़, याद रखिएगा, ठीक है। कोयला का अभी के समय में हमने क्या बोला, कुछ चीजें होती हैं जो बदलती रहती हैं, जाइए आप गूगल कीजिए, पता कीजिए, आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ है, याद रखिएगा, ठीक है सर। ओके, किताब में हम लोग का पता है क्या दिया था? झारखंड दिया था। फेंक दे थरिया, बोलम गए झरिया, झरिया काहे लिए जाते थे लोग? वही उत्पादन होता था इसलिए, लेकिन वर्तमान समय में कौन सी है? झारखंड है, सॉरी छत्तीसगढ़। ओके, चलिए हाय, देखिए भारत में सर्व प्रमुख चावल उत्पादक राज्य है, विश्व का दूसरे नंबर पर इस राज्य का नाम आता है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए। इना की चावल का कटोरा सुन के बिहार टिक कर दीजिएगा ना, भले चावल का कटोरा कहा जाता है बिहार को, याद रखिएगा, लेकिन टिक मत कीजिएगा। भारत में पूछा है ना, तो भारत में सर्वप्रथम चावल उत्पादक कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, याद रहेगा। चलिए, अच्छा जो ऊपर जो क्वेश्चन आया था, अगर उस टाइप का क्वेश्चन आया, जैसे मैंने अभी जो आंसर बताया छत्तीसगढ़, वैसे सिचुएशन में क्या करेंगे? छोड़ देंगे भाई, स्किप करेंगे ना, काहे लिए रिस्क लेंगे? बात समझिए, इस बात को हमेशा याद रखिए। चलिए, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण 23 में हुआ था। कब हुआ था? 1923 में। नहीं याद है तो याद कर लीजिए। भारत में रेडियो का सर्वप्रथम प्रसारण कब हुआ था? 1923 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब आंसर आपको लिखवाया जाता है ना, तो भारत में हरित क्रांति, जब डेट याद नहीं पड़ता है तो आपको बोला जाता है बाबू लिखिएगा 1960 के दशक में। क्या लिखा गया था? 1960 के दशक में। लेकिन जब डेट पूछ दे तो 1966 याद रखिएगा। कब याद रखिएगा सर? 1966 से शुरू हुआ था, 1966, 67,
तो 1966 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, हरित क्रांति 1960 के दशक में सब्जेक्टिव में काम करेगा, लेकिन डायरेक्ट डेट पूछे तो 1966 याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला, सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल तो कपास ही हो सकता है सर, और कोई भी नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा बताइए, बिहार में जो रेशमी वस्त्र होता है उसका सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? भागलपुर है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन हमारे भी एग्जाम में एक बार पूछा था, आया भी है। चलिए अच्छी बात है, अभी ये आया तो मुझे याद आया, हम जो एग्जाम अभी कुछ समय पहले दिए था ना, उसमें पूछा था ये वाला क्वेश्चन कि भारत मतलब बिहार में सबसे ज्यादा जो ये रेशमी वस्त्र होता है वो कहाँ पे उत्पादित किया जाता है? बिहार में भागलपुर में, याद रखिएगा। हाई बताइए, ये करे अरे चलिए, रेशमी वस्त्र उत्पादन केंद्र कहाँ है? भागलपुर में है। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है सर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, उर्वरक फर्टिलाइजर फैक्ट्री जो है वो बरौनी में मैंने पढ़ाया था, बरौनी अपने बिहार, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी? ठीक है सर, किताब के अनुसार मार्टिन लूथर किंग होगा ना, लेकिन चलिए थोड़ा सा मैं आपको इतिहास बता रहा हूं। सभी को पता है कि मार्टिन लूथर किंग अमेरिका के हैं, अब्राहम लिंकन भी 16वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के। सुनिएगा ध्यान से, थे ना? थे। इन्होंने लोकतंत्र का परिभाषा दिया आपकी किताब में, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। सुनिएगा ध्यान से, इन्होंने भी रंग भेद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन एक एग्रीमेंट बना दिया था जब वो राष्ट्रपति थे, वहां के साइन कर दिया था कि हर तरह से, क्योंकि अमेरिका में दो समुदाय हैं, सभी को पता है, एक समुदाय पूरा ब्लैक समुदाय है और एक समुदाय पूरा गोरे का समुदाय है। हमारे यहां से भी खतरनाक भेदभाव वहां पर है, बात समझिएगा। तो ये जो थे अब्राहम लिंकन, उसी समय वो चीज खत्म कर दिए थे, लेकिन किताब के अनुसार आप लोग मार्टिन लूथर किंग ही टिक करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, अगर कोई लड़का अब्राहम लिंकन टिक करता है इस पे फाइट किया जा सकता है, लेकिन जब किताब में दे दिया है ये, तो यही टिक करेंगे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। जब कोई अपने धर्म को बेहतर बताने लगे और किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाने लगे, वो सांप्रदायिकता की भावना होती है। सेम वही क्वेश्चन है कि धर्म को, धर्म आया ना, तो हमने देख लिया था कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक व्यक्ति कहा जाता है, याद रखिएगा। जाति को विशेष मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? जातिवादी। हम लोग धर्मनिरपेक्ष देश में रहबे करते हैं, जहां सभी धर्मों को एक समान अधिकार, एक समान स्वतंत्रता के साथ रहने का अधिकार होता है। आदर्शवादी तो सभी लोग हैं भाई। अगला बताइए, हाँ, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग 90 में हुआ था कि ना जी? हाँ, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 में बना था, याद रखिएगा। कब बना था? 1990 में, 1990। नहीं याद है, कोई बात नहीं, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में संविधान सभा का गठन 46 में हुआ था और 50 तक क्या बन गया सर? संविधान लागू कर दिया गया था, याद रखिएगा। सभा का गठन पूछा गया है, और उस सभा के अध्यक्ष कौन थे बताइए? अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे सिवान वाले, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाए। नहीं, जो संविधान लिखा गया है भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है, ठीक है, लेकिन जब उसको लागू किया जा रहा था तो जो अध्यक्ष मेन रूप से थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखिएगा। क्योंकि जाकर देखिएगा सर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के हाथों में भी आपको संविधान का किताब दिखेगा ना, तो अपने सिवान कोर्ट में चले जाइएगा कभी, वहां पर जो राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति बनी है ना, उनके हाथों में भी आपको संविधान लिखा हुआ किताब दिखाई देगा, याद रखिएगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का गठन देखिए 46 में हुआ, लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कितने सारे बहस छिड़े होंगे, क्या क्या बात हुई होगी सभा में, आप सोच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। हाँ, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। कब हुआ था? 2 जून 2014। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड में शुरू किया गया एक पर्यावरण संरक्षण के लिए आंदोलन था, पेड़ों को बचाने के लिए। महिलाएं जो थी वो पेड़ से चिपक करके नहेंगा सही, पेड़ हो गया, पेड़ से ऐसे चिपक करके खड़ी हो गई थी, हेंगा पकड़ के खड़ा हो गई थी।
जो भी है मैंने कहूंगा चिपक के खड़ा हो गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। याद आ रहा है? तो बताइए चिपको आंदोलन कहां शुरू हुआ था? वो तो कोई डेट बता। देखो तारा याद ना हो कैसे हमारा मतलब नहीं है, याद नहीं हमको उससे भी मतलब नहीं है, बस एग्जाम में सही टिक होकर चाहिए हमारा, इसका मतलब याद होकर चाहे ना हो। ये बताइए ये बताइए ये बताइए, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। एवं राजनीतिक दल का करता लोग गठबंधन के सरकार बना के बात है। बताइए निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्रीय दल है? वर्तमान समय में देखा जाए तो राष्ट्रीय दल अभी के समय में राष्ट्रीय दल की बात किया ना सर, इसको भी मान्यता प्राप्त हो गया है। ध्यान सुने, राष्ट्रीय दल बात समझिएगा, लेकिन ऑप्शंस के अनुसार देखिएगा ना तो सबसे बड़ी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जेडीयू आरजेडी ये सभी जाकर के सर्च कीजिएगा, आज के समय में राष्ट्रीय पार्टी है, याद रखिएगा, ठीक है सर। केवल राजकीय पार्टी थी लेकिन वर्तमान समय में राष्ट्रीय पार्टी है, याद रखिएगा, इसलिए इस ऑप्शन के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ही होगा, याद रहेगा सर। चलिए चलिए, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? जातिवाद भी है सर, आतंकवाद है, परिवारवाद है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? अब्राहम लिंकन ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? आपको पता है सर, जब लोकतंत्र में, ध्यान सुनिएगा, जब अपने भारत देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई गई तो सभी को पता है कि हमारे भारत देश में केंद्र सरकार होता है, राज्य सरकार होता है। तो केंद्र सरकार पूरे भारत को देखता है, राज्य सरकार एक निश्चित राज्य के लिए होता है, याद रखिएगा। लेकिन आगे कुछ ध्यान से सुनिएगा सर, जब पंचायती राज व्यवस्था बनाया गया ना तो वाकई में एक लोकतंत्र के लिए ना बहुत ही बेहतर कदम था, क्योंकि सरकार को ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है, बात समझिए। अब कोई एक व्यक्ति पूरे परिवार को चला रहा है, कोई एक व्यक्ति 10 बीघा खेत को जोत रहा है, बो रहा है, और उसी खेत को बोने के लिए अगर 10 व्यक्ति ला दिए जाए, वही वाला सिस्टम हुआ है। एक व्यक्ति किसी दीवार को 10 दिन में जोड़ता है तो 10 व्यक्ति उसी दीवार को कितने दिन में जोड़ेंगे? जल्दी हो जाएगा। इसीलिए याद रखिएगा सर, निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतंत्र सुधार का सूचक है? पंचायती राज व्यवस्था है, याद रखिए। और शिक्षा, नेताजी लोग तो चाहते बोलो कि आदमी न पढ़ो, देखिए कि सामाजिक असमानता नहीं, अशिक्षा है। पंचायती राज कौन? पंचायती राज। आगे बताइए। हाँ सर, भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री थे, और प्रधानमंत्री ही होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाए। यह भी क्वेश्चन पूछे कि भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? कौन मंत्री? प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना, सुनो, पंचवर्षीय योजना, ट्रिक सुन लो, पंचवर्षीय योजना, पंच माने 50, वर्षीय एगो और अधिका जुड़ गई बा 51। ये कोनो ट्रिक नहीं है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। पंच माने 50, वर्षीय माने एगो अधिका चीज जुड़ गई बा तो हम 51 टिक कर देनी है, ठीक है, याद रहेगा। भारत में प्रथम पंचवर्षीय कब हुआ था? तू लोग को ट्रिक चाहिए। पंच माने 50, ठीक है, 50, अब प्रथम माने 1, 51 ले। प्रथम पंचवर्षीय 1 + 50 = 51, 1951 में हुआ था, याद रहेगा। चलिए बात खत्म। अगला बताइए, बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? शिवहर का सबसे कम है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाँ सर, शिवहर का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय, अब ये इकोनॉमिक्स आ गया, मुद्रा को ही है, यह कथन मार्शल ने कहा था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। कोथे टका हो गए हैं? टका।
2 टका 2 टका नहीं, हम लोग 2 रुपया बोलते हैं ना, उधर 2 टका। इधर देखिए 1904 सहकारिता आंदोलन आ जाए, स्वयं सहायता ग्रुप ए बरा के समय में जीविका सबन स्वयं घरे नाम जुड़े 10-10 हजार रुपया सब छपलो है सर दादा, हम जानते नहीं बुझा गए। बताइए भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1904, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है 42 नंबर। हाँ इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? वर्तमान समय में भारत में मात्र 12 राष्ट्रीयकृत बैंक। कितने हैं सर? वर्तमान समय में मात्र 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है, लेकिन किताब के आंकड़ों से देखा जाए तो 21 गो याद रखिए। कई गो? 21 गो होगा, याद रखिएगा। ठीक है 16 भी कहीं कहीं देता है, कहीं कहीं 15 भी देता है, 21। तो इस टाइप का क्वेश्चन है तो क्या करेंगे सर? स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बात खत्म। अगर आ जाता है गलती से टिक भी कर देते हैं ना, तो इन सभी क्वेश्चंस के लिए जो बच्चे सभी के सभी टिक कर दे, मान लीजिए कि 40 गो है, 39 गो आपका सही हो रहा है, आपने इस पे टिक कर दिया है, तो उस सिचुएशन में क्या किया जाता है? इस क्वेश्चंस का वर्तमान रिपोर्ट भेज दिया जाता है। तो हो सकता है मे भी नंबर जुड़ जाए, हो सकता है, 100% नहीं है। ठीक है याद रखिएगा वर्तमान समय में कितना है? 12। ठीक है बहुत जगह आपको ये 15 भी टिक कराया गया होगा, याद रखिएगा। अगला बताइए मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? लेकिन सब्जेक्टिव में आए तो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। तेल, अब वो बड़ी मानवाना हमरा करी गावत रहो तू, तेल, हाँ जो भी है, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है सर, लेकिन मूलभूत आवश्यकता में आज के समय में अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखना हो तो मैंने आपको सिखाया है क्या क्या लिखना है सर? शिक्षा और स्वास्थ्य उस चीज में ऐड कर देना है। रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य भी जरूरी है, याद रखिएगा सर। सुनिए रोटी कपड़ा तो चाहिए, सुनिएगा रोटी कपड़ा एकदम नेसेसरी है, मकान नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर शिक्षा एजुकेशन रहा और हम स्वस्थ रहे तो इन सभी चीजों को हम फिर से 10 बार 1000 बार भी बना सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए इनमें से कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? देखिए कभी भी आए ना इस टाइप का क्वेश्चन तो 2 तरह से देखिएगा, प्राइवेट भी होगा, सरकारी भी होगा, तो वो पूरी तरह से सरकारी सेवा नहीं है। ध्यान सुनिएगा, वो स्वास्थ्य सेवा, सिवान में सरकारी हॉस्पिटल बा तो प्राइवेटो हॉस्पिटल बा, है ना, तो ये पूर्णतः सरकारी नहीं है। शिक्षा सेवा, ठीक है, सरकारी स्कूल भी है तो प्राइवेट स्कूल भी है। आप लोग यहाँ पे फ्री में पढ़ रहे हो वो बात अलग है, कोई बात नहीं सर। अरे भाई हम लोग पुण्य कमा रहे हैं, पुण्य। इधर देखिए, देखिए वायुयान सेना, सॉरी सेवा, वायुयान सेवा का मतलब ये तो पूर्णतः अब के समय में प्राइवेट है सर। कहाँ सरकारी में टिकट काट के हवाई में उड़ जाइबो, कहीं ना, ये पूर्णतः प्राइवेट है एक तरह से देखा जाए तो। सैन्य सेवा जो है वो पूर्णतः सरकारी है, याद रखिए। कोई भी व्यक्ति अपना मन से जाकर देशभक्ति नहीं दिखाता है, जाएगा बॉर्डर पर तोरे के इंडिया ला तोरे को लगे सम्मान। सही बता रहे, आपको सैन्य में भर्ती होने के लिए एग्जाम देना पड़ेगा, फिजिकल निकालना पड़ेगा, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं सर। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, याद रखिएगा सर, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो कि बहुत ही बिजोड़ कानून है। हेलो, इस कानून के तहत ना आप जो है यदि वयस्क हैं तो किसी से भी किसी प्रकार की भी सूचना एकत्रित कर सकते हैं। सदर अस्पताल से दवाइयों का सूचना एकत्रित कर सकते हैं, सरकारी विद्यालय में क्या क्या पढ़ाई हुआ है, क्या क्या पढ़ाई नहीं हुआ है, उसका सूचना एकत्रित कर सकते हैं, याद रखिएगा। देना वाली कलम गिर गई, पापिन बैठल बड़ी से नहीं से उठ के दे सकत। अच्छा फाइनल एग्जाम होके तो कर लो गलती, सब बाजाला सधा लेता नहीं। देखो चलो, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? जापानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी, माने सर पे लाल टोपी डाले फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। बे गजब हाल है। यहाँ देखिए जापानी। अच्छा पता ये गाना क्यों गाया जाता है? मेरा जूता है जापानी, इसका मतलब सबसे बेस्ट जूता जो बनाया जाता है ना, जूता बना है ना, वो जापान के लिए ही बना है और जापान में ही बनता है, याद रखिएगा।
पतलून इंग्लिस्तानी यानी अंग्रेज, जो पतलून पहले कपास हमारे यहाँ जाता जो भी है सूती वाला वो बनाते थे। सर पे लाल टोपी, कहने कौन सा देश है याद नहीं आ रहा, यहाँ देखिए रूसी, अरे जो भी है, सर पे लाल टोपी रूसी, रूसी टोपी खाते मुड़िया में के। यहाँ देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है, ये भी पूछने की बात है। बम विस्फोट ना, ये तो बम विस्फोट कोई भी कर देता है, आतंकवादी लोग करते हैं, ठीक है। मैं बाबू वो आतंकवादी वाला बम की बात कर रहा हूं, तू लोग किस बम के फेर में पड़ गया बे। इधर देखो, बहुत मार मारेंगे, बम कहीं भी नहीं छोड़ा जाता है। बम आतंकवादी छोड़ते हैं तो उनको सैनिक हमारे भारत के छोड़ा देते हैं, फिर दोबारा छोड़ने का नाम वो लोग नहीं लेते हैं। इधर देखिए, अब बम छोड़ने से पहले 1000 बार सोचते हैं। देखिए, हाँ भूकंप, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, ये अपने मने आ जाता है, ठीक है। कल का निबंध किस पे लिखवाया गया था, भूकंप, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए कोई भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ देखिए, मलबे के नीचे जो मिट्टी में दबे हुए जो लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है, इंफ्रारेड कैमरा का। हेलीकॉप्टर के यूज कब कोई जला, जब बाढ़ आ जाओ, कहीं बाढ़ और आ जाओ तब हेलीकॉप्टर से उड़ के देखा जाला कि कहीं बचल नहीं छत पर, तुम जाकर टांग के लेकर जाइए जाला, याद रखिएगा, ठीक है। चले जो भी है, तो इस तरह से पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है, खत्म होता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बाबू देख लीजिए, लो सब लिख लीजिए, एकदम आसान होता है। यहाँ देखिए लिख, अरे हमें पता है लिख लिए हैं, मान लीजिए आप लोग देख रहे हैं, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग नहीं देख पा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। हाँ देखिए, जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी, कुछ ना याद आओ, मेटरनिकवा का घींच के लेकर चलिए, वो बात मैं कुछ नहीं याद और घींच दो, नंबर मिल जाएगी। खूनी रविवार, हाय तैयार, सेंट पीटर्सबर्ग महल के सामने धाए 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 धाए, नखे याद आवत, खाली ये चीज मेंशन कर दीजिए, नंबर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, माने नखे याद आवत क्या करबो, ये नहीं लिखबो। अभी बताइए, गांधी जी ने नमक कानून क्यों तोड़ा, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं, स्वतंत्र प्रेस में भारत की, स्वतंत्र भारत में प्रेस की भूमिका को वर्णन करें, प्रकाश डालें। चुप, दीर्घोत्तरीय प्रश्न ध्यान दीजिएगा सर। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान की विवेचना करें, पॉलिटिकल साइंस। बंधुआ मजदूर, जिला परिषद की 2 कार्य, दल बदल कानून। हाँ देखिए, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, वंशवाद क्या है, वंशवाद आए या परिवारवाद आए, दोनों का मतलब सेम है। क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है, हाँ है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न पॉलिटिकल का, नगर निगम के मुख्य कार्यों का वर्णन करें, लोकतंत्र में विपक्षी दल की भूमिका की विवेचना करें। अर्थशास्त्र, राष्ट्रीय आय क्या है, गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं, यानी प्राइवेट वाला। निजीकरण से आप क्या समझते हैं, प्राइवेटाइजेशन, याद आ रहा है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न, आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्रों का वर्णन करें, बाजार में उपभोक्ता कर्तव्यों का वर्णन करें। भूगोल देख लीजिए, लो भारत के किन्हीं 4 तेल शोधक कारखानों का नाम लिखे। खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, उद्योग से प्रदूषण कैसे फैलता है। बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के किन्हीं 2 कारणों का लिखा। ये पिछड़ापन नहीं है, बिहार में मेट्रो ट्रेन चल रहा है। यहाँ देखिए, बिहार में जूट उद्योग के किन्हीं 2 केंद्रों के नाम लिखे। दीर्घोत्तरीय प्रश्न, खनिजों के संरक्षण के लिए उपाय बताएं, परिवहन एवं संचार सेवाओं की उपयोगिता पर प्रकाश डालें। अब डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, ध्यान दीजिएगा सर। वर्षा जल संग्रहण से आप क्या समझते हैं, सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के उपाय लिखें। भूकंपीय तरंगों से आप क्या समझते हैं, पुनर्वास क्या है। चलो चलो, अच्छा खत्म, कोई बात नहीं। इस प्रकार से आज हम लोगों ने 2020 का मॉडल पेपर कंप्लीट किया। अगले क्लास में 2021 का कंप्लीट करेंगे, उसमें पूरा 100 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को देखने को मिलेगा, खूब बढ़िया से। अरे घबरा जाला को 80 गो, ठीक है 100 गो आदत हो गया, ठीक है। सुनिए, 80 गो ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, जितना आपसे बन सके बना कर आइएगा, और जो नहीं बनेगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है सर। चलिए, तो हंसते रहे मुस्कुराते रहे, हमेशा गुजरे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।